हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय सिया राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी लेके आ चुके हैं भाग 1 में लेके आ चुके लाभ हानि का सवाल है। लाभ हानि के सवाल में लाभ हानि के सवाल या लाभ हानि के सवाल की हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें भाग 1 से लेके जब तक आपसे बन नहीं जाएगा लाभ हानि के सवाल लगाना, जब तक आपको हम सिखा नहीं देंगे, जब तक आपको हम सिखा नहीं देंगे तब तक हम भाग 1 भाग 2 इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे भाग 50 तक पहुंच जाए। इसके हम अलग अलग प्रकार के हर तरह के क्वेश्चन और हर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रकार के लगाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या है कि हमारे वीडियो को आपको लाइक करना और कक्षा 7वीं वाले वीडियो को जरूर देखें। कहा कक्षा 7 में भी लाभ हानि के सवाल हैं। कक्षा 7वीं में है और पहले 8वीं में थे, फिर तो चेंज हो गया ना, तो 8वीं में थोड़ी बहुत मिल जाएगा। अगर आपको लाभ हानि बदले ना, लाभ हानि के बदले कक्षा 8वीं में वट्टा के सवाल हैं, तो आपको 8वीं में वट्टा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने लाभ हानि सीखे तो वट्टा आराम से बन जाएगा। तो भैया जो सीरीज चालू होने जा रही है, तो इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमें आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। कैसे हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइब तो पूरे हो चुके हैं और बस हमको वॉचिंग चाहिए, तो बस आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी प्रकार की आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं और आप लोग हमें पसंद करते हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलो चलते हैं। आज हम आपको इसमें लाभ हानि के सवाल बता रहे हैं। लाभ हानि क्या होता है, कैसे होते हैं, तो इनकी चर्चा आज अपन लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें। जिनको नहीं आता है लाभ हानि, जिन मित्रों को आपके लाभ हानि के या क्रय विक्रय के सवाल नहीं बनते हैं, उनके पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। तो आज हम आपको बताएंगे क्रय मूल। तो क्रय मूल मित्रों क्या होता है? क्रय मूल ऐसी चीज है जैसे अपन लोग क्रय मूल नाम रखा है किसी, जैसे जब पेन है, इसका नाम पेन रख दिया, इसको कलम भी बोलते हैं, इसके कई नाम चलते हैं। ऐसे ही इसका है कि क्रय मूल जो अपन लोग खरीदते हैं ना, जो जब किसी, यहाँ पर हमने लिखा भी, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर, जब किसी वस्तु को हम कोई मूल्य पर खरीदी जाती तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे सीपी या यदि सीपी या क्रा इसे प्रदर्शित कहते हैं, मतलब इसका शॉर्ट नाम है। क्रा ले लो तो मूल ले लो, क्रय मूल से प्रकट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें, हमने 80 रुपये में कछु 80 रुपये में एक खिलौना खरीद लिया। अपन ने खिलौना खरीदा और उसे 90 रुपये में बेच दिया। 90 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर बात जा है, देखो एग्जाम्पल हमने ले लिया। हमने इसमें अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, हम आपको इसमें पूरी डिटेल में बताएंगे। बस आपको वीडियो को देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो आपको कमेंट करने जरूर है। देखो, जब कोई भी अपन चीज़ खरीदते हैं या कोई वस्तु, जो अपन ने पेन खरीदी, जो जी पैसा दे देते हैं, जैसे ही मैं लिखो, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर, मतलब मूल्य का मतलब जितने हमारे पैसा देते, जो मूल्य देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, किसी मूल्य पर खरीदी जाती है, उसी मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 80 रुपये में एक खिलौना खरीदा क्या है हमने? 80 रुपये में, मूल्य 80 रुपये में खरीदा और खरीदने का मूल्य कितना है? 80 रुपये। और जो खरीदो हमने 80 रुपये में है, वह मूल्य का होगा 80 रुपये। तो उसी मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब इस मूल्य को मूल्य खरीदने पैसा लिखे हैं, इसको 80 रुपये में खरीदा। अपन इस तरह ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे सवाल में कितने रुपए में खरीदा, तो इसमें लिखोगे 80। खरीदा गया मूल्य कितना है? खरीदने का मूल्य कितना? 80 रुपये। तो आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रय मूल्य भी। इसका नाम क्या रख दिया? क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और मूल्य का मूल्य कितने रुपए में खरीदने वाला मूल्य कितना है? एक 80 रुपये है। खरीदे गए मूल्य का मूल्य, खरीदना है मतलब जो अपन खरीदे वो खरीदना का मूल्य कितना है? 80 रुपये। क्रय मतलब खरीदना, मूल्य खरीदना मूल्य, मतलब खरीदने वाले मूल्य कितना? खरीदने वाला मूल्य कितना? 80 रुपये। क्रय मूल्य का ये मतलब होता है। तो अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में अपन लोग छांटते कि क्रय मूल्य कितना दिया, तो मतलब जो अपन चीज़ खरीदते वही क्रय मूल्य होता है। तो खरीदा कितना? 80 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 रुपये। ऐसा अपन को यहाँ पर छांटना बस होता है। अब जो बेच रहे हैं, अब इसके नीचे लिखा है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझा देंगे। विक्रय मूल्य क्या लिखा? बिल्कुल इसका उल्टा होता है। विक्रय मूल्य
सेलिंग प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए सी इसका आ गया और पी प्राइस माना मूल, सी कॉस्ट प्राइस, तो इसको सी पी बोल दिया। और विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेची जाती है, हमने कहा था जस्ट उसका उल्टा ही होता है, तो जो इसमें खरीदना है इसमें बेचना है। जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेची जाती है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और इसे एसपी या विक्रय मूल्य से प्रकट कहते हैं। तो इस तरीके से एस इसका आ गया, पी इसका आ गया, तो इसको एसपी नाम दे दिया, इसका विक्रय मूल्य ऐसा नाम दे दिया शॉर्ट में। और इसको एग्जांपल लेने तो भैया जी ले लो, 80 रुपये में एक अपन ने खिलौना खरीदा, उसे 90 रुपये में बेच दिया। जो अपन ने बेचने का मूल्य कितना है, तो विक्रय का मतलब होता है बेचना, क्या कहलाता है, विक्रय का मतलब होता है बेचना, और क्रय का मतलब खरीदना। विक्रय मतलब हमने बेच दिया, बेचने का मूल्य कितना हो गया 90 रुपये, तो बेचने का मूल्य कितना 90 रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी पहचान में के लाने बस हो जाती हैं, सीखी जाती हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पहचानना पड़ेगा, बस आपको इतना करना है। और फिर आगे आपको लाभ बताते हैं। लाभ क्या है, जब अपन कोई वस्तु किसी खरीदते हो और अपन को कोई उसमें कोई फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। जब अपन को फायदा होता है, जब अपन को फायदा, जब अपन कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बेच देते हैं, जब हम किसी मूल्य को जितने में खरीदते हैं उससे बढ़ा के बेचते हैं, और जितना अपन को फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। इतने तो सीधा फायदा लिख दे रहे कि फायदा, जब अपन फायदा हो तो अपन को फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। मतलब सीधी सिंपल सी चीज़ हमने शॉर्ट में बता दी, उसे लाभ कहते हैं। फायदा का मतलब जो कि 5 की जब हमने पेन खरीदी, हम तुम्हें 10 रुपया में बेच दी। 5 की जब हम पेन ले आए थे, हमने तुम्हें 10 रुपया पकड़ा दी, मतलब 10 रुपया में बेच दी, तो हमें फायदा का कितना होगा, 5 रुपये का फायदा हो गया। ये 5 रुपया ही लाभ कहलाएगा। हमने उसको बढ़ा के बेच दिया, मतलब जितने में खरीदी उससे बढ़ के बेच दिया, तो फायदा मतलब लाभ हो गया। और हानि वही होता है इसका उल्टा, हमने जितने 5 रुपये में बेच 10 की पेन ले आए, 5 रुपये में तुम्हें बेच दी, तो हमें घाटा हो गया। घाटा होना लाभ कहलाता है, घाटा होना हानि कहलाता है, घाटा होना हानि कहलाता है। अब इसके लाने क्या परिभाषा लिखी, इसको तो सीधे याद रखे ना, इसके लाने परिभाषा थोड़ी हम बनाते फिर आपके लाने परिभाषा। जो दिक्कत है अगर आपको समझ में आ जाए तो बता का दिक्कत है यार, इमें ध्यान रखे रहिए। जब अपन जिस मूल्य पर, जैसे हमने 80 में खरीदी थी थे, 80 से बढ़ के बेची हमने, बढ़ के, कम के नहीं बेची। 80 में जितने में खरीदी उससे बढ़ के पर बढ़ाकर बेच दो, 90 रुपये में बेच दे तो हमें फायदा भाव मतलब लाभ भाव। और 80 में खरीदते हमको 70 में बेच देते, कम रुपये में बेचती, तो वह हमें हानि हो जाती, मतलब हमें चूनत लग जातो। भाई कान नहीं लगा दिए अपन, और कान लगा कि हमने 5 रुपये में खरीदी, उन्होंने की हम जूता कितने के लिया, उन्होंने किया गाँवदारी में चाचा लगी रहा, उन्होंने कि जी भाई साहब 150 रुपया की जूता लाए, और बगल वाले बैठे हुए उनके हम तो जी तुम्हें 120 के दो, तुम तो बुद्धू बन गए, मतलब तुम्हें चूतिया बना दो उनने, समझ गया। ये 150 में भी तुम 150 में तुम 120 में खरीद लेते, तो यहाँ कितने रुपए का फ़ायदा हो जाता, अगर तुम जे खरीदवा देते 30 रुपये का फ़ायदा हो जाता तुमको, और जो को बेच तो उसको 30 रुपये का, मतलब उसको तो हानि हो जाती। जैसे ही है ऐसा होता है, जे हानि और घाटा वाले सवाल आपको समझने चाहिए। इसके आप सूत्र बनाने तो कैसे लगाएंगे। अब जैसे अपन को हाँ लाभ निकालना, पहला सूत्र लाभ कैसे निकालेंगे, तो भैया लाभ जैसे निकालने, लाभ का सूत्र इधर से बन जाएगा। 80 रुपये में खिलौना खरीदा, उसे 90 रुपये में बेचा, 90 रुपये में कितने रुपए का लाभ हुआ इसमें, 80 में खरीदो तो अपन ने 80 तो हमारी खरीदा ही है, और 90 में हमने बेच दो, मतलब 10 रुपये बढ़े, तो 10 रुपये कैसे निकले, 90 में से घटा, मतलब बड़ी में से घटाएंगे 80, तो जब 90 में से 80 घटाएंगे जब 10 आएगा, तो कितना आएगा, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो हमें मतलब बेचने में से घटाना है, तो बेचने में से घटाएंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, ऐसी तो सूत्र बन जाता। कैसे, हरदम बड़ी में से घटाना पड़ता, विक्रय मूल्य माइनस हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य, अगर छोटे में से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा वो, तो माइनस फिर वैसा घटा देना, तो माइनस में दर्शाना पड़ेगा। माइनस का जो आपको पता होना चाहिए कि माइनस में आता आपको मतलब घाटा लगा है।
80 रुपये में एक खिलौना खरीदा गया, उसे 90 रुपये में बेच दिया गया। 90 रुपये में क्या किया, उन्होंने बेचा है। तो देखो बेचे बड़े में से 90 में बेचा, तो 90 में से घटाएं, क्योंकि 90 बड़ा है तो 90 में से 80 गए तो 10 बचेगा। मतलब हम बड़ी में से घटा दें तो बेचने में से, मतलब बेचने का मतलब विक्रय मूल्य में से घटाएं क्रय मूल्य, तो बच्चे आपका लाभ निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाओ तो लाभ निकले। अब इसका उल्टा कर दे भी अपन, दूसरा सूत्र का बन जाए हानि का सूत्र कैसे बना दोगे तुम, हानि का इसका उल्टा कर दोगे, क्रय मूल्य में से घटाओगे, क्रय मूल्य माइनस क्या करोगे, विक्रय मूल्य कर दोगे। एक दूसरे के उल्टे ही होते तो इनको एक दूसरे का ना उल्टा ही कर देना होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको और सूत्र कौन सा बना देने हैं, लाभ प्रतिशत का सूत्र भी आपको देखो याद कर लो। आज हम आपको लाभ प्रतिशत भी लिखवा दे हैं, फिर आपको क्रय मूल्य का सूत्र भी, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र कैसा हो जाता है, लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत हो, किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो आपको जिसकी डिटेल चाहना तो जरूर आपको प्रतिशत जरूर सीखना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना, लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, नीचे लिखना है आपको, क्या करना है वो नीचे क्रय मूल्य लिखना है आपको, नीचे क्या करना है क्रय मूल्य। कैसे हम जौन चीज़ पे खरीदो उसको नीचे ही लिखना हो, कैसे हम क्रय मूल्य के ऊपर ही प्रतिशत निकालेंगे, जिसके ऊपर प्रतिशत बनाएंगे तो उसी के, और जितना आपको लाभ होगा उसको ऊपर लिखना है, और जितने का 100 का गुणा करना है 100% का। इधर प्रतिशत लगा है तो इधर मत लगाना, इधर लगा है तो इधर मत लगाना, ठीक है। एक कहीं पर भी लगाना आपको हमने बता दिया। अगर लाभ इधर लगा प्रतिशत तो इधर मत लगाना, अगर इधर नहीं लगा तो इधर लगा देना। तो इधर हानि प्रतिशत अब कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, इधर लाभ की जगह अब हानि बस हो जाएगा, वैसा ही कि वैसा रहेगा, क्योंकि खरीदना उसी पर निकलेगा। और 100 जाएंगे तेंगुड़ा में, आपको वैसे ही करना। और दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। आज हमने आपको इनकी 4 चीज़ों की चर्चा कर ली। भाग 2 में आपको इनके क्वेश्चन लाएंगे, लाभ हानि ज्ञात करना सिखाएंगे और लाभ प्रतिशत करना भी बताएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।